बहुत से ऐसे प्रकरण किस्से आए हैं ग्रंथों में, आगम में, अलग अलग शास्त्रों में कि अंतिम समय में ऐसे भाव प्रकट हुए और इस कारण क्या हुआ कि अगले जन्म जो है उसमें दुर्गति हुई या अच्छी गति हुई, दोनों ही किस्से पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं और मुख्यतः जो हमें पकड़ना है कि अंतिम समय में भाव तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आयुष्य कर्म जो है वो कैसा बन रहा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आयुष्य कर्म के बारे में हम पहले हिस्से में समझते हैं। आयुष्य कर्म यानी कि वो आपके मोहनीय जो कर्म है उसी के अंदर से आयुष्य कर्म निकलता है। मोहनी कर्म में जैसा आपका दर्शन है वैसा ही आपका मोह, यानी जैसे दर्शन से आपको मोह है, जिस चीज़ से आपको मोह है, जो आपकी दर्शन है, आपकी धारणाएं हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं, वो उसी अनुसार आपका अगला भव, आपका नेक्स्ट जो आयुष्य कर्म बंधेगा उसमें आपकी जो गति होगी, यानी कि जो 4 गतियाँ बताई जाती हैं, देव गति, तिर्यंश गति, नरक गति या मनुष्य गति, वो उसके अनुसार ही डिसाइड होती है। तो ये गति कौन सी मिल रही है वो आयुष्य कर्म बताता है। आयुष्य कर्म कब बनता है? आयुष्य कर्म हमारे जीवन का जो पूरे जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं उसके आखिरी 1/3 ऑफ लाइफ में, जब आपका 90 ईयर्स अगर एज है तो जब एज 60 हो जाती है, अगर किसी की उम्र 90 है तो एज 60 हो गई है, तो 60 के बाद पहला अवसर आता है आयुष्य कर्म बंधने का। ये सब शास्त्रों में, आगम में जैसे दिया गया है उसके अनुसार हम समझ रहे हैं। 60 के बाद पहला अवसर आया आयुष्य कर्म बंधने का। अगर उस समय पर नहीं बंधा तो फिर दोबारा जितना भी रिमेनिंग अब ईयर्स है आपकी लाइफ के, उसका फिर से आप उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब आखिरी 1/3 जो रह जाएगा, फिर अगला अवसर, फिर उस 1/3 ऑफ लाइफ में फिर से एक अवसर आएगा आयुष्य कर्म बंधने का। फिर ये करते करते अब उसमें भी नहीं बंधा, अब जितने ईयर्स शेष रह गए, रिमेनिंग है, फिर से उसे आखिरी 1/3 पे ले आए। फिर करते करते जब इंसान अपना शरीर छोड़ रहा होता है, ठीक उस समय तक की बात जाती है कि बस कुछ समय पहले, बिल्कुल आखिरी समय पर भी तब आयुष्य कर्म बन जाएगा। बिल्कुल आखिरी समय पर तब बन रहा है। आखिरी समय में अब देखिए, मान लीजिए 2 मिनट्स रह गए हैं, लाइफ रिमेनिंग 2 मिनट्स, तो अब 2 मिनट्स का आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, फिर से 1/3, फिर से उसमें आयुष्य कर्म का समय आ रहा है। अगर पहले नहीं बंधा, ये तब का चल रहा है, एक बार बनता है हर जीवन में, ये एक ही बार बंधता है आयुष्य कर्म, दोबारा दोबारा नहीं बंधता, केवल एक ही बार बंधता है आयुष्य कर्म। यानी कि अगली गति कौन सी है वो एक ही बार बंधेगी। कितने नंबर ऑफ ईयर्स है अगली लाइफ के, वो एक ही बार डिसाइड होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स फिर भी वो चेंज हो सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स तो बाद में चेंज हो सकते हैं, लेकिन गति चेंज नहीं होती है। ये सब व्यवहार से, आगम में जो बताया गया सब वो जान रहे हैं अभी हम, सिर्फ गति तो नहीं बदली जाती है। अब बार बार अवसर आ रहा है आयुष्य कर्म बंधने का, तो अब आखिरी 1/3 में पहुंच गए। मान लेते हैं पूरा जीवन निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और आपसे कोई भी भूल भी नहीं हुई है, बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे समझिए अप्रमत्त की स्थिति में अपना जीवन जी रहे हैं, और अभी भी आयुष्य कर्म नहीं बंधा। लेकिन अब आखिरी के जो 2 मिनट रह गए हैं, अब उसमें बंधने के अवसर आए जा रहे हैं। कैसे? जो 2 मिनट्स रह गए उसके आखिरी 1/3 में फिर से मौका मिला है आयुष्य कर्म बंधने का। अब उसमें भी नहीं बंध रहा, अब फिर से आप उस आखिरी 1/3 को फिर डिवाइड करते जाए, करते जाए, करते जाए। देखिए अब वो 2 मिनट्स आपका आ जाएगा कितने मिनट्स पर? मान लेते हैं वो आ गया आपका 20 सेकेंड्स। अब 20 सेकेंड में बस भाव का इंतज़ार है, वो 20 सेकेंड में फिर आयुष्य कर्म बंधेगा।
ये ऐसे चलता जाता है, आखिरी 1/3 तक लेकर जाते हैं, लेकिन अगली जो गति है वो यहीं से ही बंद कर जाती ही जाती है। जिसका आयुष्य कर्म नहीं बंधा उसकी क्या अवस्था है, वो तो केवल ज्ञान की अवस्था है, वो मोक्ष है। जिसका आयुष्य कर्म नहीं बंधा यानी कि दर्शन मोह है ही नहीं, जिसका दर्शन मोह नहीं है यानी कि अब शरीर का निर्माण नहीं होगा, चाहे वैक्रिय शरीर हो देवताओं और नारकियों का, या फिर नैरिक का और देवताओं का, चाहे वैक्रिय शरीर हो या फिर ये औदारिक शरीर हो मनुष्य का और तिर्यंच का, दोनों ही प्रकार के शरीर दर्शन मोहनीय कर्म का रिजल्ट होते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म शेष रह जाता है, तो अगर वो शेष है तो आयुष्य तो अगली गति तो होनी ही है, मोक्ष नहीं होना है मतलब। तो अब उस आखिरी तक पहुंचता जाता है। अब जो इतना अप्रमत्त की स्थिति पर पहुंच रखे होते हैं उनके लिए ऐसे ऐसे अवसर बोले जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रकरण निकल कर आते हैं कि बस आखिरी में उन्हें ये भाव आ गया, बस आखिरी में ये भाव आ गया और तपस्या का निदान हो गया और क्या हो गया, नियाना हो गया और उन्होंने अच्छा सुंदर शरीर मांग लिया। ऐसे ऐसे प्रकरण आते हैं। अब आयुष्य कर्म की ही एक और डिटेल हम समझे। पहला हमने समझा इसी गति से अगली गति का बंद कर जाता है, इसी जन्म से डिसाइड होगा नेक्स्ट जन्म का। दूसरा, गति चेंज नहीं हो रही है, नंबर ऑफ ईयर्स फिर भी चेंज हो सकते हैं, यानी कि इसी जन्म में नंबर ऑफ ईयर्स आगे पीछे हो सकते हैं साधना के अनुसार। तीसरी चीज़ कि आयुष्य कर्म जो बंधता है, ऐसा नहीं है कि अरे मौका आया आयुष्य कर्म बंधने का और आप वैसे तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इंसान है, बहुत ही ज़्यादा शांत भाव में रहते हैं, लेकिन आखिरी में क्या हुआ कि आपको बस गुस्सा आया था, बस यूं ही वाइफ पर गुस्सा कर रहे थे और आयुष्य कर्म बंधने का समय आ गया। अब गुस्से में तो कौन सी गति होती है, या तो तिर्यंच गति होगी या फिर नैरिक की गति होगी, नरक की। तो अब नरक गति या तिर्यंच गति में पहुंच गए और आप तो बहुत ज़्यादा साधना में थे, तो ऐसा नहीं होता। वो आपका पूरा जीवन जिस प्रकार के भाव में गुजरा है वो वैसी ही गति का बंध होता है, अक्सर वो वैसी ही गति बंधती है। अब ये पार्ट 1 में हमने समझा कि कैसे आम जन जो है कैसे आयुष्य कर्म बंध रहा है। और फिर से हम कह दें, क्योंकि समय सार जो कि आचार्य कुंद देव की है, उसे पढ़ने के बाद सबका दर्शन बदल जाता है। इतने संत हुए हैं, देखिए हकीकत की बात बता रहे हैं, बिल्कुल हकीकत। इतने संत हुए हैं, कहाँ IAS कर लिया था, कलेक्टर बन गए, LLB कर रहे थे, बहुत ज़्यादा धन की अगर आप मानते हो तो धन में इतना धन कमा रहे थे। समय सार पड़ी और वैराग प्रकट हो गया, ऐसे किस्से भी हैं। समय सार ग्रंथ पढ़ी और वैराग हो गया और बन गए साधु, छोड़ दिया सब कुछ। वो ग्रंथ ही कुछ इस प्रकार की है, बस मति सही होनी चाहिए। भ्रष्ट भी हो सकते हैं, जैसे हमने समझा था बनारसी दास जी महाराज के साथ हुआ। आत्मरसी थे वो, लेकिन फिर दोबारा वो सही ट्रैक पे आते जब वो गोमटसार ग्रंथ पढ़ते हैं। ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। समय सार क्यों मैंने कहा यहाँ पर, क्योंकि समय सार पढ़ने के बाद आप निश्चय को समझते हैं। निश्चय नय और व्यवहार नय, ये सब कुछ जो कहा गया वो व्यवहार नय की दृष्टि से कहा गया है, और निश्चय नय से तो भव परावर्तन से आप पार ही हैं, आप करता नहीं हैं। वो आयुष्य कर्म फिर भी कह दे बंध रहा है और हट रहा है, सब व्यवहार है, लेकिन आप जब करता ही नहीं है तो डाइस कहीं भी रोल हो रहा है, पेबल्स कहीं भी रोल हो रहे हैं, उससे आप बहुत भिन्न ही हैं। वो जो होना है वो अपने समय से हो ही रहा है, वो हो ही रखा है, हो ही रहा नहीं है, हो ही रखा है ऑलरेडी, बस हम देखने वाले हैं। लेकिन पर्याय में ही प्रकट होता है, यानी कि यही विचार आता है कि अरे मेरी उम्र तो 60 हो चुकी है,
मान लेते कि मैक्सिमम में 90 ईयर्स भी जीने वाली हूँ, तो अब तो समय बहुत नज़दीक है। अब तो एटलीस्ट हमें रोज़ ध्यान साधना में लगना ही होगा। और पूरे जीवन में तो वैसे भी हमने ध्यान साधना नहीं करी, और अभी भी अगर हमारे वही गलत गलत भाव प्रकट होते चले गए, गलत भाव से मेरा अर्थ है कि बहुत ही एंगर के भाव, जिसे हम इस दुनिया में सही नहीं मानते हैं, हिंसक भाव प्रकट हो रहे हैं जहाँ, तो फिर दुर्गति भी वही हिंसक वाली ही होगी। गति जो मिलेगी वो भी हिंसक होगी। तो विचार ही विचारों को सॉल्व करेंगे, आप नहीं सॉल्व करेंगे, विचार ही विचारों को सॉल्व कर रहे हैं। पर्याय में ही प्रकट हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो पर्याय ही पर्याय को सॉल्व कर रही है। आप तो दृष्टा मात्र देख रहे हैं। पर्याय में प्रकट हो रहा है कि मैं एक समय का नहीं हूँ। पर्याय बोल रही है तो वो एक समय की, यानी कि हर पल जो चेंज हो रहा है उसे पर्याय बोलते हैं। जो हर समय, अब आपका ज्ञान हर समय बदलता जा रहा है, वो अनित्यता जो भासित हो रही है वो पर्याय। लेकिन जो स्थिर तत्व है, जो आप है, वो द्रव्यार्थक दृष्टि है। जो स्थिर तत्व है वो जो देख रहा है वो पर्याय को देख रहा है। वो जो होश, जो ध्यान को देख रहा है, ध्यान जिससे ज्ञान लिया जा रहा है, वो होश, उस पर दृष्टि टिक जाती है। स्थिर तत्व जो है उस पर दृष्टि टिक जाती है। ध्यान भी आपका है जो प्रति समय बदल रहा है, होश भी आपका ही है जो प्रति समय बदल रहा है, लेकिन दृष्टि उस स्थिर तत्व पे टिक जाती है कि ये जो स्थिर है वो मैं हूँ। ये पर्याय ही सॉल्व कर रही है, हमेशा वो ही सॉल्व करती आई है, वो ही करती रहेगी। कि आत्मा तो अपने आनंद स्वभाव में ही बैठी है, बस रियलाइजेशन की देरी होती है, रियलाइजेशन की देरी है। अब हम पार्ट 2 पर शिफ्ट होते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि फिर भी क्यों कहा जाता है कि आखिरी समय में लक्ष्मणा साध्वी जी के केस में हमने समझा था कि उन्हें आखिरी में ऐसे भाव प्रकट हो गए कि इतने उन्होंने पश्चाताप करा कि जो उन्हें भाव आया था उन बर्ड्स को देखकर कि काश जैसे बर्ड्स आपस में एक दोनों खेल रहे हैं, काश मेरी भी शादी हो जाती, या ऐसे भाव आ गए, मैं यूं ही इस जीवन में आई। और फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ ये किन भावों में मैं खो गई थी, क्योंकि मन तो यूं ही जब ध्यान नहीं होता तो कहीं का कहीं चला जाता है, वो तो रेलगाड़ी की तरह भाग जाता है, क्योंकि हम संबंधात्मक ज्ञान पर ही रहते हैं, अनुभव के ज्ञान पर नहीं शिफ्ट होते। हर बार एक चीज़ ध्यान में आएगी, फिर एक वर्ड ध्यान में आ जाएगा। मान लेते हैं आपके ध्यान में आ गया साड़ी आ गया साड़ी, फिर साड़ी से अच्छा मेरी वाइफ भी तो साड़ी मांग रही थी, फिर साथ में याद आ गया वाइफ साड़ी तो मांग रही थी, बोल रही थी अपनी सिस्टर के साथ जाऊंगी, सिस्टर अच्छा मेरी साली साहिबा जो है उनकी भी तो शादी करवानी है, अच्छा शादी तो करवा देंगे लेकिन उसकी पहले लेजिक सर्जरी करानी है, लेजिक सर्जरी, अच्छा जो लेजिक सर्जरी करानी है जिस डॉक्टर के, उस डॉक्टर की तो बेटी की डेथ हो गई है। बेटी की डेथ, अरे बेटी की डेथ तो हुई, वैसे बहुत बुरा हुआ, बहुत छोटी थी बेचारी, कैंसर से डेथ हो गई। कैंसर, अरे डॉक्टर विश्वरूपी कैंसर पे वीडियो आई है, वो वीडियो भी तो देखनी थी। और करते 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 कैंसर से फिर और 10 लोग दिमाग में आ जाएंगे। ये रेलगाड़ी मन की अवस्था में पहुंच जाती है अगर एकाग्रता नहीं होती, इसलिए एकाग्रता चाहिए। तो अब यही रेलगाड़ी लक्ष्मणा साध्वी जी के साथ घटी, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और फिर उन्होंने प्रायश्चित किया कि ये भाव आए हैं मुझे, पूरे जीवन आजीवन उसके बाद उन्होंने आइम्बिल तप किया, लेकिन आखिरी में फिर से भाव आ गए, यूं ही आइम्बिल तप करा, ये सब क्या ही करा मैंने, ये सब क्या ही करा, क्या संयम का पालन किया। क्योंकि ऐसे केसेस बहुत बहुत रेयर होते हैं कि इतनी ऊंची साधना, वो भी तीर्थंकर की प्रेजेंस में जो इतना ऊंची साधना पर पहुंच गए हैं और फिर भी ऐसे गिर गए कि अनंत भव अभी शेष रह गए। अब जब फिर से उत्सर्पणी काल का चौथा काल आएगा, तब राजा श्रेनिक, जो महाराजा श्रेनिक थे, जो राज अशोक
थे उन्हीं के ही ग्रैंडफादर समझ लीजिए। तो राजा श्रेनिक जो थे वो उन्हीं की ही आत्मा अब तीर्थंकर, देखिए पर्याय, वो ही अब तीर्थंकर बनेंगे उत्सर्पणी काल में, जब फिर से ये अब चौथा आरा आएगा। उस समय पर उनके अंदर फिर से वो लक्ष्मणा साध्वी जी दीक्षा लेंगी और फिर वहाँ से मोक्ष होगा। ये कहानी थी कि आखिरी भव में कैसे उनके साथ हुआ। अब आपका प्रश्न कि आखिरी भव इतना आखिरी जो भाव आया वो आखिरी भाव इतना इम्पॉर्टेंट है जैसे लक्ष्मणा साध्वी जी के साथ हुआ। तपस्या जब होती है तो वो कैसी दिखती है? नदी के उदाहरण से कल हमने समझा था कि वो जो नदी की लहर है वो श्वासोच्छ्वास वर्गणा है, और वो जो भंवर, जो पेबल्स, मिट्टी सब इकट्ठा होकर भंवर बन रहा है वो अदारिक वर्गणा के रूप में प्रकट हो रही है। और जब इस नदी को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है, ये शक्ति के प्रवाह को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी कि कैसे ब्लॉक किया जाता है? जैसे डैम बनता है तो नदी के पानी को ब्लॉक किया जाता है। जब ब्लॉक किया जाता है तो पानी इकट्ठा होता चला जाता है, यानी कि आपकी जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो इकट्ठी होती जाती है। जब वो पानी इकट्ठा हो जा रहा है तब आप उस पानी को चैनलाइज कर सकते हैं, तब न्यू स्ट्रीम्स क्रिएट होती है। न्यू स्ट्रीम फॉर्मेशन वहाँ से शुरू होती है। न्यू स्ट्रीम्स यानी कि अब उस पानी को आप किसी और डायरेक्शन में भी भेज सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप ब्लॉक कर देते हैं, कैसे? तपस्या के माध्यम से ब्लॉक किया, श्वास, फूड, वाटर, भोजन, पानी और श्वास को केंद्रित किया, श्वास को आपने रिलैक्स किया, और भोजन और पानी इसको ब्लॉक कर दिया, जिसे तपस्या बोलते हैं। उपवास किया, बड़े बड़े उपवास कर लिए, लंबे लंबे, तब आपकी ऊर्जा इकट्ठी होती जा रही है, बिल्कुल उसी एक बाण की तरह। अब वो जो ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, अब वो चैनलाइज की जा सकती है कहीं पर भी। जिस समय पर उपवास होता है वो समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप ऐसी स्थिति में होते हैं कि अब जो भी भाव प्रकट होगा वहीं पे सारा जो पानी इकट्ठा हुआ है वो सारा बस उधर ही बह जाएगा। बस आउटलेट ढूंढ रहा है, सारा पानी उधर बह जाएगा। यही तरीका होता है न्यू स्ट्रीम फॉर्मेशन का, या फिर नए संस्कार कैसे बनाए जाएं। पुराने जो बुरे संस्कार जिसे हम बोलते हैं उनको हटाकर नए संस्कार कैसे बनाए जाएं? तपस्या के माध्यम से। ब्लॉक कर दिया पुराने आउटलेट्स, अब न्यू आउटलेट्स बनेंगे, न्यू संस्कार, न्यू पुण्य कर्म जोड़े जा रहे हैं। जहाँ पे अब नए संस्कार बंधने थे वहाँ पर एक ऐसे समझिए कि एक भूल हो गई, पानी कहीं और से बहना था लेकिन वही होना था। तो अब एक भाव आ गया, जहाँ जो भाव आया वो ये भाव आया कि व्यर्थ ही किया मैंने सब कुछ, तो फिर हो गई तपस्या, व्यर्थ ही हो गई। अगर ये आ गया भाव और उसके बाद प्रायश्चित नहीं हुआ इस भाव का, और फिर शरीर भी छूट गया, क्योंकि तपस्वी थे, यानी कि बस अब नई जगह पर बहने वाला है सारा पानी, सारा ध्यान इकट्ठा हो चुका है। अब जो इंसान सामने आएगा वो जो बोलेगा वो ध्यान इतना एकाग्र हो चुका होता है कि अब सारा कुछ उसी पर टिक जाता है। सारी एनर्जी, सारा शक्ति, सारा ध्यान, सब कुछ उधर ही लग जाएगा। शक्ति तो वहीं जहाँ ध्यान लग जाएगा। तो इस प्रकार से वो जो एक भाव आ जाता है उनका अगला भव शुरू हो जाता है, तो उनके अनंत भव शुरू हो गए। देखिए ये बहुत ही अलग विचित्र ये एक प्रकरण आता है आगम में, वो हम बतलाएं आपको। आचार्य स्कंदक 500 शिष्य हुए हैं उनके। उन आचार्य के जो गुरु थे उन्होंने कहा था कि अनार्य देश में नहीं जाना तुम,
लेकिन आचार्य स्कंदक के जो जीजाजी वो अनार्य देश के राजा थे। तो वो डिसाइड करते हैं कुछ सालों बाद, गुरु के मना करने के बाद भी वो भूल पड़ जाती है उन्हें, और वो सोचते मेरे तो जीजाजी ही राजा हैं। तो अपने 500 शिष्यों को लेकर वो कहते हैं कि हम अनार्य देश में जाएंगे विचरण करने, विहार करेंगे वहाँ पर, और कुछ पल वहाँ पे धर्म ज्ञान ये सब करेंगे और फिर हम वापस लौटेंगे। कुछ ऐसा समय आया था कि मंत्री ने राजा से प्रॉमिस ले रखा था कि 3 दिन के लिए वो राज्य उसे सौंप देंगे। तो मंत्री ने बोला था जब मैं कहूँगा तब आप दे दीजिएगा, अभी नहीं। अब जैसे ही मंत्री को खबर पहुँची कि आचार्य स्कंदक आने वाले हैं और ऐसे मुनि आने वाले हैं, तो उन्हें पिछले जन्मों का द्वेष था मुनियों से, साधुओं से बहुत द्वेष था कि हमारे देश में कोई साधु ये मुनि ये सब ना आए। उन्हें इतना द्वेष था कि उन्होंने राजा से कहा कि जैसे आपने वादा किया था वो वादा निभाइए, 3 दिन तक अब राज्य मेरा है, अब मैं जैसे चाहूँगा वैसे चलेगा। तो राजा ने खुशी खुशी उन्हें दे दिया, और राजा तो बस चले गए अपने 3 दिन की साधना के लिए, उन्हें जानकारी नहीं थी कुछ। अब वो मंत्री बना राजा, और आचार्य स्कंदक वहाँ प्रवेश करते हैं। उसे इतना द्वेष, उसने सभी साधुओं को 500 शिष्य और आचार्य स्कंदक सबको बिठा दिया एक जगह पर जहाँ पे कोलू चलती है। कोलू का बैल होता है, यानी कि एक ग्राइंडर की तरह आप फिलहाल समझिए कि सभी को उसमें डाल दिया जाएगा और पूरी तरह से कुचले जाएगा इंसान। उन्हें कहा कि इतना द्वेष कि अब मैं तुम सबको पकड़ पकड़ के एक एक करके इसमें मार दूंगा। आचार्य स्कंदक, देखिए मुनियों को ये रूल्स जो बताए जाते हैं कि जो राजा की आज्ञा है उसी का पालन करना है, राजा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं जाना है। जैसे राजा की आज्ञा है बस वैसे तुम्हें अपने विहार अपने उससे नहीं भटकना है। लेकिन अगर राजा ने अब बोल दिया कि अब मैं तुम्हें मारूंगा तो मर जाओ, अगर राजा ने बोला है हमारे इस वन में तुम्हें एंटर नहीं करना तो नहीं करना है, राजा ने कहा टैक्स पे करना है तो टैक्स पे करना है। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम वहीं पर बैठकर संथारा ले लो। तो अब राजा की आज्ञा थी कि अब तुम्हें यहाँ पर कुचला जाएगा। तो फिर आचार्य स्कंदक अपने शिष्यों से डिस्कस करते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं, अब रास्ता भी नहीं है। तो सभी शिष्य जो थे वो अपना ध्यान करते हैं, वो सब ध्यान करते हैं और आचार्य उन्हें समझाते हैं कि ये देह तो वैसे भी इसको तो जाना ही है, इसको जाने दो, तुम दृष्टा मात्र हो, तो दृष्टा बनकर रहो। और एक एक करके एक एक शिष्य को वो समझा रहे हैं, उनको प्रतिबोध दे रहे हैं एक एक शिष्य को, और एक एक शिष्य को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। एक जाता मर जाता, दूसरा जाता, ऐसे करके 499 शिष्यों को मार दिया, एक बच गया। वो एक जो शिष्य रह गया आखिरी, वो छोटा बच्चा था, और आचार्य को उस बच्चे से बहुत लगाव महसूस हो गया। उन्होंने कहा ये छोटा बच्चा है, ये मेरा बहुत प्रिय है, तुम एक काम करो, तुम्हें तो मारना ही है, तुम पहले मुझे मारो, उसके बाद इसको मार देना। लेकिन वो मंत्री कहता कि असली मज़ा तो अब आएगा, इसको मारूंगा मैं तुम्हारे सामने। वो छोटा बच्चा वो आचार्य को कहता है कि आप ये लगाव मत कीजिए, ये शरीर से लगाव है, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अपने ही स्वभाव में रहने वाला मात्र दृष्टा ज्ञायक हूँ। लेकिन आचार्य को तो प्रेम राग अपने शिष्य पर आ चुका था, और वो उस बच्चे को उठाता है और मार देता है। जब उस आखिरी बच्चे को मारा जा रहा था तब आचार्य को आखिरी में जाकर द्वेष प्रकट हो गया। ऐसा द्वेष हुआ कि बस उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन भर इतना संयम का पालन किया है, इतनी तपस्या की है कि अगर मेरी तपस्या सही हो, वो निष्फल ना हो जाए, ये जो इंसान ये मंत्री है इसको मैं अगले जन्म में जलाकर मारूंगा। ऐसा द्वेष का भाव उनके मन में आ गया, और फिर उसके बाद आचार्य को भी मारा गया। आचार्य को तो मार दिया, लेकिन क्यों बता रहे हैं, आचार्य के इसके बाद अनंत भव शुरू हो गए।
उनके तो अनंत भव शुरू हो गए, और वो जो 500 शिष्य थे, 500 उन सब का मोक्ष हुआ है। वो सब मोक्ष में गए हैं। केवल ज्ञान वहीं पर प्रकट हो गया, जो ग्राइंडर में उन्हें कुचला जा रहा है, वहीं पर केवल ज्ञान, और उसी समय मोक्ष, शरीर से ऐसा सेपरेशन उसी समय प्रकट हो गया। 500 शिष्यों का तो मोक्ष, उस बच्चे का भी मोक्ष जो शिष्य था, लेकिन आचार्य का नहीं हुआ, क्योंकि कर्तापन आ जाता है, लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भूल पड़ जाती है। और आखिरी में वही कहते हैं, निश्चय से कहेंगे कि उन्हें अवधि ज्ञान में दिख गया कि अगले भव में ये मुझसे मरने वाला है जलकर, इसलिए ऐसा बोल दिया। और व्यवहार से कहेंगे अपनी ही तपस्या का निदान कर दिया। तो अपनी तपस्या का निदान कर दिया, यानी कोड़ियों के दाम पर बेच दी अपनी तपस्या। क्या बेच दी? कि इसको मारूंगा, और अनंत भव उसके बाद उनके शुरू हुए। ये आखिरी पल में जो भाव आते हैं, ये तपस्वियों के स्पेशली, और सबके ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब तीसरा जो पार्ट है, हम उस पर चलते हैं। आखिरी समय, डेथ के टाइम का एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पूरा जीवन जैसे जी रहे हैं वो और भी इम्पॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ लिविंग आनी चाहिए, आर्ट ऑफ डाइंग भी आनी चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग जो आप समझते ही हैं, और आर्ट ऑफ डाइंग है संथारा, पंडित मरण। बिना कषाय के ध्यान साधना में अपना जीवन बिताना है। मनुष्य भव बहुत बहुत मुश्किलों से मिला है। 4 दुर्लभताएं बताई जाती हैं शास्त्रों में। 4 दुर्लभताएं। पहली दुर्लभता है, यानी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, दुर्लभ है। पहली दुर्लभता है मनुष्यता, मनुष्य जीवन मिलना। इतने पुण्य कर्मों के बाद ये मनुष्य जीवन मिला। दूसरी है श्रवण। मनुष्य तो बन गए, लेकिन बस काम में ही उलझे रह गए। मनुष्य तो बन गए, लेकिन धर्म कुछ होता है वो कभी सुनने में नहीं आया। मनुष्य तो बन गए, बस देखिए कितनी चीज़ें हैं, आप अपने आसपास ही आज देख सकते हैं, उसका ज़्यादा विवरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आप सब बहुत अच्छे से सब जानते हैं। पंचम काल में हम धर्म की कोई समझ नहीं है। धर्म को सुन लिया, लेकिन उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। तो पहले है श्रवण। धर्म में भी सुना, लेकिन उसमें भी सही अंडरस्टैंडिंग पर शिफ्ट नहीं हो पाए, वो श्रवण है, दुर्लभता। तीसरा है मनन भी हो पाए। श्रवण के बाद मनन कैसे होगा? तीर्थंकर की वाणी भी सुनकर आए हैं हम सब, लेकिन श्रवण हुआ था। मनुष्य भव मिला, श्रवण हुआ, मनन नहीं हुआ। मनन यानी कि चिंतन नहीं हुआ खुद से। जब तक मनन नहीं होगा, तब तक अगला जो स्टेप है उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। और जब मनन भी हो जाता है, तब चौथी दुर्लभता वो क्रॉस होती है, जिसे बोलते हैं श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा आ पाती है। तीर्थंकर ने कह दिया और जो उन्होंने कहा वही राइट है, ये अंधश्रद्धा होती है। इसे अंधश्रद्धा कहते हैं कि जो गीता में लिख दिया वही करेक्ट है, अंधश्रद्धा कहते हैं। शास्त्र में लिख दिया वही करेक्ट है, अंधश्रद्धा कहते हैं। उससे पहले ये अंधश्रद्धा तब है जब आपका कभी मनन नहीं हुआ था। अगर चिंतन नहीं हुआ और तब भी आप कह रहे हैं जो लिख दिया वो करेक्ट, तब उसे अंधश्रद्धा। लेकिन आप चिंतन करते 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 जब कहीं पहुंच रहे हैं, तब आपकी सम्यक श्रद्धा प्रकट होगी। तब अब आप कहेंगे, जब आपने खूब चिंतन कर लिया और अब आप कहेंगे कि हाँ, जो ये शास्त्र में लिखा है वो एकदम करेक्ट है। क्योंकि अब आपके चिंतन जो है, अब वहाँ अपने चिंतन से आप वहाँ तक पहुँचे, तब आपकी श्रद्धा करेक्ट होगी। उससे पहले अंधश्रद्धा नहीं करनी है किसी चीज़ पर।
जैसे अंधश्रद्धा है वेस्टर्न एजुकेशन पर, अंधश्रद्धा है हॉस्पिटल्स पर, अंधश्रद्धा करके बैठे हुए हम सब। लेकिन इस बार अंधश्रद्धा नहीं, यहाँ पर अंधश्रद्धा नहीं करनी है किसी चीज़ पर। मनन हो, चिंतन हो, उसके बाद तो आप वहीं पहुँचेंगे कि हाँ जो लिखा है वो तो सही है, वो अपने चिंतन के बाद पहुँचेंगे। ये 4 दुर्लभताएं क्रॉस होती हैं। अब इसमें हमारी सकाम निर्जरा हो गई, यानी कि अब चिंतन हुआ तो निर्जरा तक पहुँचे। यानी कि जब तक ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं होगा, हु एम आई, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकर्ता हूँ। अगर मैं अकर्ता हूँ तो देवी देवता भी अकर्ता हैं। मैं अकर्ता हूँ, जब आत्मा करती नहीं तो फिर क्रिएटर मौजूद नहीं है, यानी कि क्रिएट कुछ हो ही नहीं रहा है। जब एक घर मैंने नहीं क्रिएट करा तो इस संसार भी अनादिकाल से ही है, यानी कि सब पुद्गल रूप में परिवर्तन सिर्फ दिख रहा है। क्रिएटर जब मौजूद नहीं है तो देवी देवता भी करता नहीं है। अभी जब तक अपने स्वरूप का निर्णय निश्चय नहीं होगा तब तक हमें देवी देवता करता ही दिखाई देते हैं। तब तक हमें लगता है कि क्रिएटर तो मौजूद है और हम क्रिएटर की पूजा करते हैं। जब तक हमें अपने स्वरूप का निर्णय निश्चय नहीं होता हम बाहर भगवान को खोजते हैं। जब तक अपने स्वरूप का निर्णय निश्चय नहीं होता तब तक वही देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जब पूजा करेंगे तो राग होगा, तो संसार में ही रह जाएंगे, तो मोक्ष नहीं होने वाला। क्योंकि जब भी आप क्रिएटर को मान रहे हैं, जब भी आप देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप निर्जरा को डिसअप्रूव कर रहे हैं। कर्म नहीं होते, कर्म की निर्जरा नहीं होती, कर्म ही कर्म रह जाते हैं, तो मोक्ष नहीं होगा। यानी अभी बहुत संसार बचा हुआ है। मोक्ष को डिसअप्रूव कर दिया तो जो 7 तत्वों का ज्ञान है उसमें आखिरी तत्व मोक्ष है, और उससे पहले निर्जरा आती है। आप निर्जरा को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई और करता दिखाई दे रहा है। बहुत गहराई पर उतरेंगे। अभी तो सुन लिया, अभी तो दिखेंगे करता, हर बार दिखेंगे। अभी लग रहा है ना हम सेशंस ले रहे हैं, लग रहा है, दिख रहे हैं हम करता है इन शब्दों के। यही तो बात है, बहुत सूक्ष्म है। लग रहे हैं हम करता है। अभी तो सूरज और चांद पे ध्यान जाएगा तो दिखेगा अरे अब चंद्रमा यहाँ फुल रूप में शुक्ल पक्ष में आ गए हैं, तो हमारा संसार का विस्तार हो रहा है। सब कुछ दिखेगा, कनेक्शंस दिखेंगे। लेकिन जब अपने को भिन्न करते गए कि नहीं चांद फुल भी है तो भी मुझ पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, शरीर और मन पे चाहे पड़ रहा हो। जिसको ये दिखाई देता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, चंद्रमा चाहे पूरे रूप में आए, चाहे गायब दिखे, अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, लग रहा है प्रभाव है, लग रहा है नक्षत्रों का प्रभाव है, लेकिन फिर भी वो प्रभाव किस पे पड़ा? शरीर और मन पे। मुझ पर नहीं पड़ा। ये वाक्य लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, यही आपको रिपीट करना है आज से। मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ा, इस बात को रिपीट करना है, तभी निज भक्ति की ओर आ पाएंगे। निज भक्ति कैसे शुरू होगी? वो ऐसे ही शुरू होगी। मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ा। अब आगे की बात और ध्यान से सुननी है। जिसको ये भाव रिपीटिशन करते करते अभी नहीं फील हो रहा, लेकिन रिपीटिशन करते करते दर्शन आपका करेक्ट हो गया, अब ज्ञान आने लगेगा उस स्थिति का कि मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। और जब ज्ञान आ जाएगा तब आपके कंडक्ट में भी ये बात आ जाएगी कि अब चांद, सूरज, नक्षत्र चाहे जहाँ भी हो। अभी सूर्य ग्रहण हुआ कि शनि महाराज 30 साल के बाद अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, तो इन सब का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने पहले अपने दर्शन को करेक्ट किया, आपको करेक्ट ज्ञान आने लगा, तो अब चारित्र में आया कि हकीकत में आपके आस पास सब पर
दिख रहा होगा, सबको लग रहा है प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आप पर हकीकत में अब आपकी बॉडी और माइंड पर भी नहीं पड़ रहा। उसे बोलते चारित्र में उतर गया। अब अभी तक तो पड़ रहा था बॉडी और माइंड पर, लेकिन उसके बाद बॉडी और माइंड पर भी प्रकट नहीं होता। इससे बोलते हैं सिद्धियों का द्वार खुल गया है, सिद्धियों का द्वार खुल गया है। दर्शन करेक्ट पहले होना चाहिए, मैं जो हूँ मैं हूँ। क्यों? क्योंकि हर पुद्गल स्वतंत्र है, हर पुद्गल स्वतंत्र ही है। और फिर जो फोर्थ पार्ट है, हमने 3 कहा था, अब फोर्थ पार्ट जो है उस पर हम चलते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग तो जान रहे हैं, आर्ट ऑफ डाइंग वो बहुत ज़रूरी बताई गई है, यानी कि पंडित मरण संथारा। कहते हैं आगम में लिखा है, अगर संथारा से मरण हो, पंडित मरण हो जिसका, उसके 7 से 8 भव ही शेष रह जाते हैं, यानी कि 7 से 8 भव बाद मोक्ष निश्चित हो जाता है। लेकिन पंडित मरण होना चाहिए, ये नहीं बस शरीर से तो दिख रहा है संथारा हो गया। भाव क्या होते हैं पंडित मरण में? भाव ये नहीं होता कि मैं मर जाऊं, ये नहीं होता, ये नहीं होता कि मैं जी जाऊं, अरे प्यास लग रही है, अरे भूख लग रही है, कुछ भी भाव नहीं होता। क्योंकि प्यास और भूख ये वो चीज़ें हैं जो अभी तब तक हमारी पर्याय में प्रकट होती है जब तक जीने की इच्छा है, और जीने की इच्छा कर्म अनुसार हम सबकी है अभी। तो जब इच्छा है तो भूख और प्यास भी लग रही है बार बार। लेकिन जब हम संथारा मरण हो रहा है, यानी कि अब पंडित मरण, अब हमने डिसाइड कर लिया है कि बस, डिसाइड तब होता है यानी कि पर्याय ही डिसाइड हो रहे हैं, विचारों में डिसीजन हो गया कि अब शरीर मेरा जो है अब उससे धर्म ध्यान नहीं हो पा रहा है, तब संथारा लिया जाता है। संथारा जब लिया जा रहा है तब ना ही जीने की इच्छा होती है और ना ही मरने का कोई गम होता है, और ना ही मरने की कोई इच्छा होती है। ना जीने की इच्छा होती है और ना ही मरने की इच्छा होती है। ये भी इच्छा नहीं होती कि बस अब तो शरीर छूट ही जाए, ये कोई इच्छा नहीं होती। आपको शरीर से कोई लेना देना नहीं होता, शरीर मेरा छूट जाए ऐसी कोई इच्छा नहीं, और अभी कुछ दिन और जी जाएं ये भी इच्छा नहीं। जब ये दोनों इच्छाओं से पार मरण होता है, यानी कि होश पूर्वक मृत्यु को, मौत को देखा जाता है, शरीर की इस मौत को होश पूर्वक जब देख लेते हैं, वो पंडित मरण होता है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको पहले ही आभास हो जाता है अपनी मृत्यु का, अपने शरीर की मृत्यु का पहले ही आभास हो जाता है। हाल ही में एक गुरुदेव थे, जब मृत्यु होती है तो नए कपड़े पहनाए जाते हैं, पहले पुराने कपड़े बदल दिए जाते हैं। तो साधु भी अपने लिए एक बॉक्स बनाकर रखते हैं, उसमें वो अपने क्लोथ्स डालकर रखते हैं। तो अब उन्होंने वो क्लोथ्स डाल दिए थे करीब 1 साल पहले एक बॉक्स में। फिर 1 साल जब थोड़ा एंड में जब संथारा लिया तो किसी को बोला कि आप वो कपड़े ले आएँ। तो फिर वो बॉक्स ओपन करा तो उसमें से कपड़े भी निकले और साथ में एक चिट निकली जो 1 ईयर पहले ही रख दी गई थी। एक चिट निकली कि 1 साल पहले ही उन्होंने अपने एग्जैक्ट जो टाइम था डेथ का, एग्जैक्ट जो डेट थी, डेट एंड टाइम डेथ का, वो लिख दिया था पेपर पे और वो कपड़ों के साथ रखा हुआ था। तो ज्ञानियों को पहले ही अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है, शरीर की मृत्यु का। तो उसी बेसिस पर संथारा लिया जाता है। अक्सर 3 से 4 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले संथारा ले लिया जाता है अक्सर, क्योंकि शरीर अगर काम नहीं कर रहा तो वो भी फिर ट्राई करते हैं चलो किसी तरह हो जाए, क्योंकि मनुष्य भव ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो किसी तरह अगर काम कर रहा है ताकि हमारी धर्म आराधना सब होता रहे। लेकिन अगर लग रहा धर्म साधना नहीं हो पाएगी तब फिर ले लिया जाता है संथारा। संथारा और संलेखना दोनों की विधि होती है, वो हम फर्दर सेशंस में और समझते ही जाएंगे, लेकिन पंडित मरण बहुत इम्पॉर्टेंट बताया है। अब ऐसा नहीं है
कि आपने साधना करी और एक्सीडेंट से डेथ हो गई, और एक्सीडेंट या फिर आपको दिख रहा है अब ये जानवर मुझ पे अटैक करने वाला है, तो आप बैठ गए, अरे मेरा पंडित मरण भी नहीं हो पाया, और आपको दुख हो गया। ऐसा नहीं होता। आपने तो अभी सुना कि कैसे उनको क्रश कर दिया ग्राइंडर में और मोक्ष हो गया। कितनी ही कहानियाँ हैं, शेर ने खाया और साथ साथ मोक्ष हो गया। पीछे भी अभी हमने जानी थी वो शास्त्रों की कहानी। तो ऐसा नहीं है। आप तो जो है बस अपने स्वभाव में हमें स्थित रहने का अभ्यास करना है। उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है, तो अपने स्वभाव में स्थित रहना है। अब मान लीजिए जब ऐसी कोई स्थिति आ जाए, अब जब संथारा की बात की है कि कभी लग रहा है कि या तो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जो आपको लगता है मेरे से ये प्रकट नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ करने को बोल रहा है जो सही नहीं है, कोई आपको बोल रहा है मर्डर करो या कुछ ऐसी चीज़ करो जो आपको अनुकूल लगती है, अनुकूल नहीं लगती। डिसाइड कर लिया जाता है मुनियों के द्वारा, देखिए कि अब हम संथारा मरण ही स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करने वाले हैं। तो तब संथारा मरण ले लिया जाता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि यूं ही नहीं बट कुछ 5-6 कंडीशंस फुलफिल है, इनमें से कोई होता है तब आप पंडित मरण संथारा की विधि कीजिए। और उसमें भी अब जैसे कोई अगर अटैक हो रहा है या कुछ आपको लग रहा है कि अब डेथ निकट है, मान लेते बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया है, फ्लड आ रही है, लग रहा है अब तो मरने ही वाले हैं, तब सागारी संथारा ले लिया जाता है। यानी कि अपने मन में भाव, बस भावों की बात है, अपने मन में भाव रख लिया कि शरीर तो छूटना ही है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं अपने स्वभाव में ही स्थित रहूँगा, शरीर का जो होना है वो हो, मैं दृष्टा मात्र हूँ। अपने अंदर जो दौड़ जाएगा, अपने में स्थित जो हो जाएगा, वो ही फिर सागारी संथार है। तो ऐसा नहीं आपको पूरी विधि ही करनी, अरे हमने तो कोई मंत्र भी नहीं जपा, अरे हमारा 3 डेज़ का नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। रोज़ रात को भी लोग लेते हैं, यानी कि कभी कभी नींद में ही डेथ हो जाती है, तो रात को भी लिया जाता है कि अगर मेरी आज रात में ही अगर मृत्यु हो जाए तो उसको भी स्वीकार कर लें। लेकिन बहुत डेप्थ से हम गए, केवल शब्दों में बोल दिया, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। फिर इसकी और डेप्थ्स फर्दर सेशंस में हम कवर करते ही रहेंगे। पंडित मरण बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत विधि है, कैसे शरीर छूटना है। आर्ट ऑफ लिविंग है तो आर्ट ऑफ डाइंग भी है।